हे गाइस, वेलकम बैक टू इमरजेंसी वीडियो। जहां पर करेंटली देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस $52,000 तक डंप कर गई है। क्या ये डंप और फर्दर कंटिन्यूएशन में होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एंड यूजुअली ऐसा जब मार्केट पैनिक आता है जहां पर प्राइस डंप करती है, ऑल्ट्स के अंदर स्मॉल ट्रेड के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कुछ ऑल्ट्स भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखेंगे अभी जो ये मार्केट क्रैश आ रहा है बिटकॉइन के अंदर, ये सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स यहाँ पर कोलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है यहाँ पर वर्सन हो रही है, जहां पर रिसेशन की फिर से बात होनी स्टार्ट हो गई है, वॉर की फिर से बात होनी स्टार्ट हो गई है। अगर हम देखेंगे करंटली यहाँ पर आप यूएस देखिए, यूरोप देखिए, हर जगह एशिया देखिए, हर जगह यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स कर रहे हैं। हालत इतनी बुरी है, जापान को अगर आप देखेंगे तो 1987 के बाद इतना बड़ा डंप उन्होंने देखा, जहां पर टोपेक्स इंडेक्स उनका ऑलमोस्ट 20% यहाँ पर फॉल कर गया विद इन लास्ट फ्यू डेज। हालत इतनी बुरी है, जापानीज येन देखेंगे अदर करेंसीज के अगेंस्ट में भी यहां पर कोलैप्स कर रहा है, ट्रेडिंग भी यहां पर हॉल्ट करने की नौबत आ गई है। साउथ कोरिया को देखेंगे तो अराउंड 13% का डंप यहां पर देखने को मिला, यहां पर भी इनको ट्रेडिंग हॉल्ट करनी पड़ी, इतना बुरा डंप। यूएस को देखेंगे तो अभी तक 5% का डंप है, जो इन अ वे इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू जापान एंड साउथ कोरिया, बट स्टिल 5% इन यूएस इज अ बिग नंबर। अभी मार्केट्स ओपन होंगे शाम को, तो और फर्दर डंप कंटिन्यूएशन में हो सकता है, जैसा एनालिस्ट का यहां पर बोलना है। इंडिया में देखेंगे अभी तक 5% डंप देखने को मिला, जो कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज उतना ज्यादा डंप नहीं है, बट स्टिल 5% इन स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड अ बिग नंबर, विच इज लाइक अ बिग नंबर। अब अगर हम देखेंगे इतनी बुरी हालत है कि अभी जो सिचुएशन है इसी के ऊपर यूएस के एफओएमसी चेयर ने फिर से यहाँ पर मीटिंग बुलाई है, जहां पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनको डिस्कशन करना है। अभी करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए वील हैव टू सी क्या वो अनाउंस करते हैं कि नहीं करते हैं कुछ, क्योंकि प्रीवियसली उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट करना है तो प्रॉब्ली वो हमको सितंबर के अंदर देखने को मिल सकता है, इफ डेटा सपोर्ट्स एवरीथिंग। नाउ वील हैव टू सी व्हाट इज द आउटकम। लेकिन ओवरऑल पैनिक जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और एक जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिसके बारे में हम काफी बार बात करते हैं कि नॉर्मली हम इन्फ्लेशन देखते हैं, हम इंटरेस्ट रेट देखते हैं, लेकिन रिसेशन को देखने के लिए यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो होता है वो काफी अच्छा एक आइडिया देता है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी प्रीवियसली एक वीडियो बना रखा है। एंड वही चीज अगर आप देखेंगे रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो आए हैं जुलाई मंथ के अंदर, वो इट केम आउट मोर देन एक्सपेक्टेड 4.3, जहां पर यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अब फिर से यहां पर बढ़ रहा है। और जब भी ये बढ़ा है तो एक बड़ा रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि यूएस अगर आप देखोगे 40% फाइनेंशियल मार्केट पूरी दुनिया का कंट्रोल करता है। बहुत सारी कंट्रीज भी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड यहां पर रहती हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग, बट वील हैव टू से हाउ इट इवेंचुअली प्लेज आउट। अब करंटली देखेंगे वैसे यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स वगैरह कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक है जो यहाँ पर थोड़ा अलग रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे वो यहाँ पर है स्टॉक लॉकहीड मार्टिन का। लॉकहीड मार्टिन अगर आपको नहीं पता तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर राइज कर रहा है, ऑन द राइज, बुल रैली यहाँ पर हो रही है। एंड लॉकहीड मार्टिन बेसिकली यूएस के अंदर वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो वेपन्स वगैरह बनाते हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल गया होगा। अब यहीं पर एक जो बात करेंगे कि ये भाई मार्केट में ये क्रैश क्यों आ रहा है, तो उसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बात करी थी कि कैसे मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन जो है वो बढ़ गई हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे हमास इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, ईरान यहाँ पर लेबनान का जो हिजबुल्ला ग्रुप है हमास है उनके साथ सपोर्ट में है यहाँ पर, तो उनके बीच में टेंशन काफी टाइम से चल रही है। इसराइल को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर यूएस को, ईरान और हमास और बाकी सबको जो है यहाँ पर रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। तो एक ग्रुप बन रहा है, दो ग्रुप्स बन रहे हैं आपस में जो एक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो बेसिकली हो रहा है। तो अब उसी को लेकर टेंशन और बढ़ गई जब यहाँ पर इसराइल ने रिसेंटली उनके जो कमांडर्स है उनको असैसिनेट किया, हिजबुल्ला के और हमास के। तो उसको लेके ईरान की तरफ से काफी स्टेटमेंट आई स्ट्रॉन्ग, लेबनान से हिजबुल्ला की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई। एंड उसी को लेके टेंशन अब बहुत ज्यादा यहाँ पर एस्केलेट हो रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मैप है यहाँ पर, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई कि रशिया भी यहाँ पर अपने वेपन्स जो है वो ईरान के अंदर भेज रहे हैं। साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया जो वो भी रिसेंटली यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी विजिट किया था ईरान को, तो बोल रहे हैं वो भी प्रॉब्ली यहाँ पर मिसाइल्स वेपन्स वगैरह भेज सकते हैं। रीसेंट न्यूज ये भी है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी जो आर्मी है, मिसाइल्स वगैरह हैं, वो साउथ कोरिया जो उनके बॉर्डर के पास में भी मूव कर दिए, ऐसी न्यूज भी निकल के यहाँ पर आ रही है। साथ में अगर आप देखेंगे यूएस ने अपने शिप्स वगैरह जो है वो यहाँ पर भेज दिए हैं इसराइल के पास में। और अब यहाँ पर एक उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक बेस भी बना रहे हैं, एयर स्ट्रिप बेस टेम्पररी, जो बोल रहे हैं काफी मेजर्स वगैरह ले रहे हैं और काफी बॉम्ब्स वगैरह भी हो सकता है प्रॉब्ली यहाँ पर सप्लाई करें। तो बुरी हालत है, मतलब ये है कि यूएस चाहता नहीं है कि यहाँ पर इसराइल के अगेंस्ट में अटैक हो, लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं वो सब मिलके वो अब कर रहे हैं कि रिटेलिएट हमको करना पड़ेगा। इसराइल आगे बढ़ के ये सारे अटैक्स कर रहा है, हम ये कमांडर्स को मार दिया तो हम लोग भी अपनी तरफ से करेंगे। तो सिचुएशन बुरी यहाँ पर होने वाली है। एंड क्योंकि एक के बाद एक हर कंट्री के पीछे कोई ना कोई, इसराइल के पीछे यहाँ पर यूएस हो गई, नेटो कंट्रीज हो गई, अब ईरान के साथ यहाँ पर रशिया हो गया, ये नॉर्थ कोरिया हो गया, बाकी लेबनान, बाकी कंट्रीज हो गई जो सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो दो ग्रुप्स बन रहे हैं।
दो कंट्रीज लड़ेंगी तो अगर वो रुकी नहीं और बड़े लेवल पे एस्केलेट हो गई तो वो बहुत बुरी चीज कुछ टर्न आउट यहाँ पर हो सकती है, एंड वही चीज अभी बेसिकली यहाँ पर हो रही है। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं वैसे इसके अंदर इंडिया का मैप भी करेक्ट करूंगा, क्योंकि आई डोंट नो फॉर सम रीजन कुछ आजकल मैप्स जो होते हैं उस पर वो ढंग से डालते नहीं है, तो मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ इंडिया के मैप को, राइट। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अभी जो सिचुएशन है वो इतनी बुरी है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर यूएस जो है, यूएस ने भी यहाँ पर G7 की मीटिंग जो है उसको कॉल किया, मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन बढ़ रही है उसको बढ़ने के लिए, मतलब इतनी बुरी हालत है कि वो भी बुला रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये सारी चीजें हो रही है कि यहाँ पर मिलो भाई बात करना है। एंड अगर आप देखोगे G7 कंट्रीज में कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, जापान, जापान की तो हालत खराब है स्टॉक मार्केट की, फ्रांस, यूएसए, ये सबके सब आ जाते हैं। तो ये भी अब ये बात करें कि मिडिल ईस्ट में भाई इसराइल को लेकर यहाँ पर चीजें हो रही हैं, अटैक आ सकता है, क्या हम करें। एंड इसी को लेके जब इन्होंने मीटिंग करी तो वहां पर उन्होंने ये भी बोला है कि नेक्स्ट 24-48 आवर्स के अंदर, ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी उन्होंने बोला है, ब्लिंकन ने, कि यहाँ पर नेक्स्ट 24 से लेके 48 आवर्स मतलब ट्यूसडे या वेंसडे तक यहाँ पर ईरान जो है और बाकी कंट्री जो साथ में है वो अटैक कर सकती हैं इसराइल के ऊपर। तो अब उसको लेके ये चीजें हो रही हैं। अब होता क्या है, वील हैव टू सी इन दी एंड, लेकिन जो भी चीज यहाँ पर होगी उसका इंपैक्ट तो पूरे हमको मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो वैसे भी काफी डाइसी, इतने टाइम से हम इतने टाइम से बात करें कि रिसेशन आ सकता है, लेकिन रिसेशन हमेशा तब आता है जब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो वही अभी सिचुएशन है। इन दी एंड अगर ये वॉर ब्रेकआउट हो जाती है और कुछ बड़ा बन जाता है तो वो ओवरऑल मार्केट के लिए सही नहीं रहेगा। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस है विच इज इन नोबडीज कंट्रोल, एंड फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो हमेशा जैसे आम जनता सहती हुई आती है। लड़ती कंट्रीज हैं लेकिन इन दी एंड सहना तो आम जनता को ही है। तो वही चीज यहाँ पर पॉसिबली हमको देखने को मिल सकती है। लेट्स होप ऐसा नहीं हो, बट ये चीज जो है ट्यूसडे वेंसडे को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये सिचुएशन डेवलपिंग है। अगर देखो कूल डाउन हो जाता है, जैसे कि पहले हुआ था, देखो रशिया यूक्रेन की भी वॉर स्टार्ट हुई थी, मार्केट्स क्रैश किए थे, लेकिन फिर बाद में चीजें ठीक हो गई। हमास इसराइल का भी जब हुआ था मार्केट टैंक हुए थे, लेकिन बाद में चीजें थोड़ी सी ठीक हो गई। वॉर कंटिन्यूशन में है लेकिन ठीक है। अब इस बार भी जब ये चीजें होती है, अगर थोड़े बहुत इवेंट्स होके कूल डाउन हो जाता है तो हो सकता है तब तक रेट दिखे, फिर मार्केट रिकवर यहाँ पर कर जाए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज में एस्केलेट हो जाए कि पहले जो ये वॉर चालू हुई उसमें कोई बड़े लेवल पे एस्केलेट नहीं हो कि बाकी बड़ी कंट्रीज भी कूद जाए वॉर के अंदर डायरेक्टली, अगर वैसी कोई चीज जब तक नहीं हो जाती तब तक फिर भी ठीक है। लेकिन अगर वैसा हो गया तो फिर और नेगेटिव इंपैक्ट जो हमको देखने को मिल सकता है, जो काफी लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स, वील बी क्लोजली वॉचिंग, आप लोगों को भी अपडेटेड यहाँ पर रखेंगे। आप भी यहाँ पर क्लोजली देखते रहना कि क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अब यहीं पर लेट्स टॉक अबाउट चार्ट्स। करंटली चार्ट्स पे देखेंगे तो कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे कि वील वेट फॉर मंडेज ओपनिंग की, देखते हैं हो क्या रहा है, क्योंकि ये टेंशन भी बढ़ रही है, टेंशन एस्केलेट होती है कि नहीं होती है। अब हुआ यही कि टेंशन एस्केलेट धीरे धीरे दिख रही है कि और हो रही है, एंड बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर कोलैप्स करके ऑलमोस्ट देखेंगे आप $50,000 पे आ गई, $50,500, जो काफी लंबे टाइम बाद ऑलमोस्ट फरवरी 2024 के बाद फाइनली हमने इस लेवल को टेस्ट किया है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे डाउनवर्ड मूविंग, हमारा जो चैनल बढ़ रहा है जहां पर टॉप से हर बार हमको रिजेक्शन मिलता है और बॉटम पे हमको सपोर्ट मिलता है, अब उसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट करने के बाद हमने ब्रेक कर दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल पॉइंट वेयर आई फील कि यहाँ पर बाउंस आना काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बाउंस आना, मतलब अगर मार्केट में पॉजिटिव चीज होनी है ना तो यहाँ पर बाउंस आना वो थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा, अगर ये वॉर वाली चीजें भी कूल डाउन हो जाए। नहीं तो थोड़ा सा मतलब वील हैव टू बी केयरफुल, बट इवेंचुअली थिंग्स आर गोना, मतलब बिटकॉइन को लेके देयर इज नथिंग व्हिच इज गोना बी लाइक कि भाई ऊपर वापस नहीं जाएगा, रिकवरी तो यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन अभी ये वॉर वाली जो सिचुएशन, ये डेफिनेटली एक काफी कंसर्निंग चीज अभी बन रही है, जिसके कारण थोड़ा सा पूरे मार्केट के अंदर इंपैक्ट जैसा मैंने शो किया वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये अभी क्रूशियल एरिया जो है रहने वाला है। आई वॉन्ट टू सी कल परसों में क्या होता है, क्या हम यहाँ पर होल्ड करते कि नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट पैनिक सिचुएशन के अंदर ही है। तो अभी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा सा मेरे लिए एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हुआ ना तो बहुत सारी चीजें रिवैल्यूएट करनी पड़ेंगी। मतलब मेरे अकॉर्डिंग इस एरिया के नीचे, मतलब ये होना था कि ये क्या हो गया वाला लेवल यही है, इसके नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा पैनिक वाली मतलब थोड़ा सा रिवैल्यूएट करने, पैनिक सिचुएशन तो बनी रही है, रिवैल्यूएट करने वाली सिचुएशन हो जाएगी, एंड फिर मैं उनको फिर से रिवैल्यूएट करूंगा। तो अभी के लिए इस एरिया को मैं देख रहा हूँ। आई होप थोड़ा सा चीजें कूल डाउन हो जाए और फिर यहाँ पर मार्केट में रिकवरी हो। बाकी कल परसों देखते हैं होता क्या है यहाँ पर, पूरा ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर चीजें हो रही हैं। अब यहीं पर मैंने प्रीवियसली आपको बोला था कि ऑल्ट मार्केट के अंदर मैं कुछ कॉइन्स जो आपसे शेयर करूंगा, अगर वो इस लेवल पे आते हैं तो मैं मतलब हम देख सकते हैं शॉर्ट ट्रेड के लिए, लंबी ट्रेड के लिए शॉर्ट की बाय किया, थोड़ा सा राइज आया तो ले लिया, नहीं राइज किया तो स्टॉप लॉस निकल गए। तो मैंने आप लोगों से कुछ रिकमेंडेशन लिए थे, बहुत सारे लोगों ने कॉइन्स भी शेयर करे, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे भी थे तो जो लो मार्केट कैप या मिड मार्केट कैप, जो थोड़े अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना उसमें थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। तो उसमें से कुछ कॉइन्स मैंने यहाँ पर पिकअप करे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा।
एंड प्लीज गाइस ध्यान रखना, ये मैं आपको एरिया सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि अभी आप अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो अपनी प्लान कर लेना, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेना, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं होने में ये भी हो सकता है कि अपन जहां बाइंग बोल रहे हैं उससे नीचे चले जाए। तो अगर वैसा जाता है, सिचुएशन और बुरी होती है, मार्केट और टैंक करते हैं, तो एटलीस्ट आप उससे बाहर निकल जाओगे प्लीज। तो ये सोच के ही आप ये ट्रेड लेना, मैं बस एरिया दे रहा हूं कि शॉर्ट ट्रेड लेनी है तो ठीक है, आया बाय किया, ऊपर किया, अपना प्रॉफिट फटाफट जो भी अपना बुक कर लिया, जितना आपको लगता है 3 4 5% 10%, जितना आपको लगता है, जितना दिखता है उस अकॉर्डिंग। लेकिन अगर नीचे गया तो स्टॉप लॉस लगा के रखना, कल को ऐसा नहीं हो जाए कि बाय करके आप फंस जाओ, फिर बाद में बोलो कि यार मैंने बाय कर लिया अब क्या करूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ट्रेडिंग में हमेशा अच्छा टाइम रहता है ट्रेड लेने का, लेकिन अगर प्लानिंग सही हो, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। अब यहीं पर कुछ कॉइन्स में शेयर करूंगा, जैसे कुछ जो कॉइन्स लोगों ने सजेस्ट करे थे, उसमें से एप्टॉस काफी लोगों ने बोला था, तो एप्टॉस लेके अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली एप्टॉस $4.42 के अराउंड चल रहा है। यहां पर अगर मैं बाइंग एरिया की बात करूं तो द बाइंग एरिया दैट आई वुड से इज, ये $4 का आप एरिया देख सकते हो, $4 से लेके 4.4 का जो एरिया ना, इसके बीच में देखना, इसके बीच में आप देख लेना अगर आपको प्रॉब्ली ट्रेड वाइज यहां पर देखना है। एंड फिर रेजिस्टेंस वाइज जो एरिया यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा ये $4.9 के अराउंड है, इसको आप ये देख लीजिए $4.9 के अराउंड है, कि यहाँ पर तो यहाँ पर केयरफुल रहना, अगर ब्रेकआउट हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा टेक प्रॉफिट वाला अगर आपको लेना ले सकते हो, स्टॉप लॉस फिर नीचे यहाँ पर लगा लेना। ये एप्टॉस की बात होगी। नेक्स्ट बीएनबी की बात करेंगे तो काफी टाइम बाद बीएनबी जो है वो भी ब्रेक करके सेकंड लेवल पे आ गया, विच इज $410 का। तो यहाँ पर दो एरियाज आपसे मैं शेयर करूंगा। वैसे बीएनबी के लिए आप करंटली देख सकते हो 391 से लेके ये जो 410 का एरिया चल रहा है, इस वाले एरिया पे देख सकते हो आप बाइंग का। एंड दूसरा, अगर आपको और कंजर्वेटिव देखना है, मतलब अगर सिचुएशन और ही बुरी हो गई, तो वहां पर आप ये 350 का जो एरिया ये वाला देख सकते हो, लेकिन इसमें भी स्टॉप लॉस लगा लेना, राइट। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैटिक को लेके काफी लोग रिक्वेस्ट करे थे, तो मैटिक को लेके जो आप एरिया देख सकते हो बाइंग का, वो यहाँ पर बन जाएगा $0.3 का जो एरिया ये वाला देख सकते हो, 0.3 0.2 ये देख लेना, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस जो लगा लेना। यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट जो रहेगा या टेक प्रॉफिट वाला अगर आता है तो यहाँ पर केयरफुल हो जाना, वो $0.44 के अराउंड यहाँ पर रहेगा। आई नो ज्यादा बड़े मूवमेंट के एरियाज नहीं है, लेकिन वो मैं अभी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो वॉर सिचुएशन पूरी की पूरी यहाँ पर है। सोलाना के बारे में बात करेंगे तो सोलाना भी यहाँ पर देखेंगे 118 टू 133 जो काफी टाइम से एरिया होल्ड कर रहा था, वो भी अभी यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो जो एरिया आप बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर 107 से लेके यू कैन लुक एट दिस एरिया। एक तो ये 107 का एरिया देख सकते हो, मतलब 117 से लेके 118 का एरिया आप देख लो। अगर यहाँ पर मार्केट रिकवरी हो जाए थोड़ा सा ऊपर देख सकते हो, लेकिन फिर 133 के आसपास जो है थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाना, स्टॉप लॉस नीचे यहाँ पर लगा लेना। और थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर आपको देखना है कि वर्स्ट की सिचुएशन आ गई, गोल्डन पॉकेट अपॉर्चुनिटी मिल जाए मेरे को, उसको पॉकेट कर लूँ, तो कौन सा एरिया हो सकता है, तो उसके लिए 71 टू 87 देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा वर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पर आएगा। ठीक है, काफी लोगों ने मेरे को मांटा भी बोला कि मांटा को लेके भी आप एरियाज वगैरह शेयर करिए, टीए करिए, लेकिन मांटा का चार्ट जब मैंने ओपन किया तो आई वांटेड टू लुक एट इट, एंड इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं आप लोग बोलते हो मैं देखता नहीं हूँ, मैंने देखा, लेकिन इस चार्ट में कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है जब से लॉन्च हुआ ये कॉइन गिर ही रहा है। मतलब अगर आप देखोगे जनवरी 24 से, तो अभी कोई सपोर्ट लेवल नीचे है ही नहीं, मतलब कुछ नीचे देखने के लिए एनालाइज करने के लिए डेटा होना चाहिए ना, तो डेटा अभी तक है नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ मेरे को एनालाइज करने के लिए दिखा नहीं। अगर कुछ रिकवरी वगैरह होती है, थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो मैं आने वाले टाइम पे फिर भी थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये गाइस कुछ कॉइन शेयर किए, प्लीज ध्यान रखना, जैसा मैंने बोला कि थोड़ा सा ध्यान से इनके अंदर ट्रेड करना, अपना प्रॉफिट अपना स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, शॉर्ट क्विक ट्रेड के लिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी अच्छी नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है। लेट्स होप कि ये उसी तरह से हो जैसे हमने पास में देखा है कि ठीक है स्टार्ट हुई, लेकिन इन दी एंड चीजें कूल डाउन कर जाए, मार्केट से रिकवर कर जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो हो सकता है थोड़ा सा और पैनिक हमको देखने को मिल सकता है। देखो सूनर लेटर तो मार्केट इवेंचुअली रिकवर करी जाएंगे। बिटकॉइन के अंदर भी इंपैक्ट आता है जब स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स करते हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन अ वे बाकी एसेट्स के कंपेरिजन में बिटकॉइन एक काफी डिफरेंट एसेट है। अगर आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड की तरह ही बिटकॉइन एक एसेट है, जहां पर इन टाइम्स ऑफ वॉर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन फिर वो वॉर के टाइम पे यही एसेट्स होते हैं जिनको लोग डुप्लीकेट नहीं कर सकते, नए बना नहीं सकते, मतलब ऐसा कर नहीं सकते कि खुद बना लो जैसे पैसे प्रिंट होते हैं। तो ये इनकी हमेशा मतलब ड्यूरेबिलिटी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स हैं, और इतने टाइम से इन जैसे गोल्ड को देखो तो मनी की तरह वो यूज हो ही रहा है यहाँ पर, मतलब एज एन एसेट। तो वैसे ही अब बिटकॉइन भी है विच इज एज एसेट, एंड हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन एस्केलेट होती है तो बिटकॉइन की और यूजेबिलिटी जो है वो हमको सामने देखने को मिले, जैसे पास्ट के वॉर के अंदर हमको देखने को मिली है। एंड यही होता है कि कोई एसेट आता है ना तो उसको कोई वैल्यू नहीं करता जब तक उस एसेट की जरूरत नहीं हो, और जरूरत तभी होती है जब पैनिक सिचुएशंस आती है और ऐसी वर्स्ट कंडीशंस आती हैं जहां पर कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और तब वो किसी एसेट को देखें जो उनको बचा पाए। तो यही करंटली वील हैव टू वेट एंड सी कैसी सिचुएशन अनफोल्ड होती है। लेट्स होप कुछ वॉर एस्केलेट नहीं हो, कूल डाउन हो जाए। क्यों लड़ रहे हो भाई यार, शांति से रह लो यार, क्यों इतना झगड़ा वगड़ा करना है पूरा उसके अंदर।
और एस्केलेट होकर बुरी चीज नहीं हो जाए। पास्ट के अंदर भी यही हुआ है, छोटी मोटी वॉर कंट्री ने छोटा मोटा स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत गुस्सा होना, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, और वो बाद में इतना बड़ा बन गया कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। लेट्स होप ऐसा नहीं हो, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर वैसी भी अफोर्ड कर ही नहीं सकती आज के डेट में, सबके पास न्यूक्स हैं। तो इट मेक्स नो सेंस। आई होप कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन यहाँ पर जो है आए। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है मार्केट को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हिच कॉइन्स आर यू वाचिंग फॉर, वो भी आप शेयर करना। आपका टीए क्या बोलता है ओवरऑल सिचुएशन को लेके, क्या आपके व्यू पॉइंट्स है, डू लेट अस नो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।